गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू केसीआई। जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्लीट मैथ का बैच जो स्टार्ट हुआ था उसको आगे उसी क्रम में ले जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम उस बैच के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और आपको ये भी पता होगा कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा रेशियो, मतलब अनुपात। तो आप देखेंगे कि जो चैप्टर है आपके मैथ में पूरे, वो आपको कल भी बता दिए गए थे और आज भी बता दिए जा रहे हैं। ये है आपका अर्थमेटिक का सिलेबस और उसके बाद आपका है एडवांस का सिलेबस। ओके गाइस, और आपको आगे कुछ क्वेश्चन ही बताए थे बेसिक से कि किस तरीके से रेशियो को सॉल्व करते हैं। अगर 2 रेशियो हैं तो कैसे करेंगे, अगर 4 हैं तो कैसे करेंगे, और आज समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए गए थे। तो आज देखते हैं कि क्या क्या नया है और पिछले में क्या बताया था। कल आपको जो बताया गया था वो पहला टाइप क्या था, देखिए पहला आपको बताया गया था यदि कोई भी रेशियो जैसे ए रेशियो बी बराबर, आपको बताया था 2:3 है एंड बी रेशियो सी इक्वल 4:5 है। तो आपको बताया था ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। ये तो एक टाइप बताया था। फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया आगे, आपको बताया था यदि यहाँ पर 3 फॉर्म दे दी जाए ए बी सी बराबर 1:2:3 एंड आगे बताया था यदि यहाँ पर बी रेशियो सी रेशियो डी हो और आपका दिया हो यहाँ 2:3:5, तो आपसे पूछ सकता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। ये आपका नेक्स्ट टाइप था। और इसके आगे आपको बताया था कि यदि कोई भी इस तरीके से वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि x/5 बराबर y/3। ओके गाइस, तो आपको बताया था या तो यहां बराबर होगा या फिर हो सकता है x/5 रेशियो y/3। तो आपको बताया था कि x का वैल्यू होगा वो कितनी होगी 5, y की वैल्यू कितनी होगी 3। और थोड़ा सा और आगे बताया था 4 टाइप नंबर 4, वो था आपका यदि कोई वैल्यू इस तरीके से हो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि ए बी सी का मान कितना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। इस तरीके से आपके जो 3 से 4 टाइप थे वो आपको पहले बेसिक से बताए गए थे, उसके बाद आपको आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। तो आज देखते हैं आज नया क्वेश्चन कौन सा है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। देखिए 9 क्या होगा, कह रहा है इफ x/5 बराबर y/8 देन x+5 अपॉन y+8 कितना होगा। देखिए क्या होगा आपका, कहना चाहता है x/5 बराबर y/8, तो पूछ रहा है कि आपका x+5 अपॉन y+8 का मान कितना होगा। तो गाइस आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से, तो x का मान कितना होगा आपका 5, y का मान 8। अगर नहीं जा रहा समझ में तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए और देखिए x के नीचे आप y लाइए, x/y बराबर ये बनेगा आपका 5/8, राइट। आपकी जो x की वैल्यू निकली वो क्या आई है, वो है आपकी 5, y की वैल्यू 8। इसमें पुट कीजिए तो x की जगह अगर 5 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 10, y की जगह 8 पुट करेंगे तो ये बनेगा 16। ओके, अब इसको काट दीजिए। ये कितने से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 8 टाइम्स। तो आपका जो फाइनली आंसर आया वो आएगा 5:8। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, छोटे हैं,
और अभी आपकी बुक्स के जो लिए गए थे वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लिए गए थे, ताकि आपको थोड़ी छोटे छोटे से क्वेश्चंस ले जाके उस लेवल पर बाद में लाया जाए कि जो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा, पढ़िए आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b बराबर 1/6 देन ए रेशियो b बताइए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे दिया है आपका 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b बराबर 1/6 हो गया। ओके, देखिए हाँ गाय, अगर यहाँ देखें तो ये क्या फॉर्म बन रही है, या तो आप इसको कैंचीदार गुणा करा के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसा कीजिए, आपने एक पढ़ा होगा संयुग्मी अनुपात या कंपोनेंट टू डिविडेंड टू। देखिए अगर लिखा हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, या लिखा हो a माइनस बी अपॉन ए प्लस, इस फॉर्म में हो, इनके बराबर अगर कुछ दिया हो या एक्स वाई वाई इस तरीके से हो, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो a माइनस बी, इसके बाद माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ओके गाइस, अब आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बनेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी, यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से a कट जाएगा, आपका फाइनली आएगा 2a अपॉन माइनस 2b बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से a रेशियो b निकल आएगा। तो गाइस इसको अगर इसी फॉर्म में किया जाए तो कैसे करेंगे, देखो जो कैसे करते हैं इसको, आप देखिए सेम वही फॉर्म बन रही है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। दोनों को आप क्या करिए, यहां पे लिखिए 4a माइनस 5b, ये तो आपका पहली संख्या हो गई, इसके साथ आप नीचे वाली जोड़िए प्लस 4a प्लस 5b अपॉन, यहां लिखिए 4a प्लस 5b एक कोष्टक में, दूसरे में लिखिए 4a यहां पर माइनस 5b, यहां पर माइनस भी लगाइए साथ में। ओके, तो आप देखिए क्या आएगा, यहां पर 1/6 को क्या करेंगे, 1 प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 6। यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, ए का मान क्या है ऊपर प्लस बी, तो यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे लिखेंगे a 4a माइनस 5b, माइनस b का मान कितना है यहाँ प्लस में है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ 5b से आपका 5b कट जाएगा, 4a से 4a कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ऊपर बचा आपका 4 4 8 है अपॉन, नीचे क्या बचेगा, माइनस का यहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 10b। ओके, बराबर यहां देखेंगे 6 1 7, यहां बचेगा माइनस का 5, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, यहां कटता है 2 से काटेंगे 4 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स, आपका जो रेशियो आएगा फाइनली वो a/b बराबर, देखिए यहां से 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में, तो 7 पने 35 अपॉन इसका कराएंगे 4 में, तो यहां बनेगा 20। अब देखिए कुछ कटता है, 5 से काट दीजिए, ये जाएगा 7 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम, तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 7/4। तो इसको क्या करना है, पहले इसको या तो आप ऐसा कर दीजिए कि इसमें गुणा करा के दोनों तरफ गुणा कराइए, ए रेशियो भी निकालिए, या फिर आप ऐसे कीजिए कि इसको a प्लस बी है ना, a माइनस बी अपॉन उस साइड भी इसी तरीके से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी से कर दीजिए, तो आपका 7/4 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ नेक्स्ट अगला टाइप है, आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से
दिया हो, कभी पूछ देता है कि मध्य अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, है ना, समानुपात क्या होगा, उस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे पहला आपका पूछ रहा है कि इफ ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी है देन मिक्स प्रोपोर्शंस, मिश्र समानुपात क्या होगा। ठीक है, कैसे, तो इसके क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से दिया हो कभी तो आपको सबसे पहले देखना है, देखिए आपका दिया है ए रेशियो बी अनुपात समानुपात सी रेशियो डी। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, हम बाहर बाहर का गुणा मल्टीप्लाई करते हैं अंदर अंदर का। तो आप बताइए बाहर का जब गुणा करेंगे तो ए रेशियो वो ए मल्टीप्लाई डी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी इंटू सी। ये आपका हो गया मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर देखें कोई भी संख्या आप ले लीजिए 2:3 समानुपात 5:7। आप बताइए आपका मिश्र समानुपात इसका क्या होगा। देखिए देखिए इसमें क्या करेंगे, आप बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कराइए अंदर अंदर का। तो अब जब इससे ऐसे कराएंगे तो 2 इंटू 7 बराबर 3 इंटू 5, राइट। आपका जो बनेगा वो क्या है, ये क्या बराबर में आ रहा है, 7 दूना 14 बराबर 5 3 15 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको चारों संख्याएं नहीं दी होंगी, इसमें क्या होगा एक अंक कोई छुपा होगा। जैसे हम सपोज करो यहां पर ऐड कर लें, x लिख दें इसकी जगह। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये आ जाएगा x बराबर, इसकी जगह ये निकलेगा 2x बराबर, तो इसका x का जो मान निकलेगा वो 15/2, x बराबर आपका निकलेगा 7.5, जो कि आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये हो गया आपका मिश्र समानुपात। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक इसका एग्जाम्पल और ले लें तो ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं क्या होगा। जैसे कोई संख्या इस फॉर्म में हो, सपोज करो कि जरूरी नहीं इसी फॉर्म में हो, आपको दशमलव में हो सकता है 2.5 अनुपात 3.5 समानुपात 4:x। तो आपको पूछ सकता है कि x का मान बताइए। देखिए तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का, तो 2.5 इंटू एक्स ये बराबर होगा आपका 3.5 इंटू 4 की, राइट। तो आप यहां पर देखिए 2.5 x बराबर आपका आएगा 3.5 इंटू 4। ओके गाइस, आप देखिए ये x का मान क्या निकलेगा आपका, ये आएगा आपका 3.5 इंटू 4 डिवाइड 2.5। पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, यहां से काटेंगे ये जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा 7 टाइम्स, आपका जाएगा 28/5। अब देखिए या तो आपके इसका भाग दे दीजिए या नीचे 10 बना दिए, 10 अगर बनाएंगे तो ये बनेगा ऊपर 5.6, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो मिक्स प्रोपोर्शन यानी मिश्र समानुपात पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये हो गया मध्य अनुपाती। ठीक है, इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शंस। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि जब भी पूछा जाए ए अनुपात या 2 डिजिट दिए हुए हैं उनका पूछें कि मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, उसका मान होता है x बराबर √ab। ये बनता कैसे है, जैसे कोई भी नंबर हमने a और एंड b ले लिया, अगर हम इसका पूछें कि आपको बताइए कि मध्य अनुपाती क्या होगा इनका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक करिए कि a रेशियो b उसी तरीके से करना है जैसे हम मिक्स समानुपात में करते थे। ओके, a रेशियो b समानुपात जो संख्या यहां है उसको फिर लिखिए अनुपात x। एक मिनट, ये आपका हो जाएगा तृतीय अनुपात। आपको क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। ओके गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम तृतीय अनुपात में चले गए। यहां पे देखिए कैसे करिए, a रेशियो
क्योंकि आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, x रेशियो b। अब देखिए आप बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर अंदर का, आपका बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। एक्स बराबर क्या आएगा आपका, रूट ए बी, जो कि आपका मध्य अनुपात होता है, उसी को बोलते हैं मिक्स मीन प्रोपोर्शन या उसका मध्य अनुपाती। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, देखिए ये तो आपको पता है बेसिक। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कोई नंबर आपको कहा जाए कि ए 4,6 का मध्य अनुपाती बताइए, ठीक है। आपको पूछे मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो क्या करेंगे आप, या तो इसी फॉर्म में लाइए, 4 रेशियो एक्स रेशियो यहां लिखेंगे 6। तो क्या है, आप बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कराइए, अंदर अंदर का, आपका बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 24 एक्स का मान कितना निकलेगा, रूट 24। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो वहां निकलेगा 2√6, जो कि आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहां से उठा लीजिए, एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आपका आएगा √4 इंटू 6। 4 पता है आपको कितने का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बाहर ले लेंगे हम लोग और यहां बचेगा आपका 6, राइट, जो कि आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मतलब अगर आप चाहते हैं ऐसे काफी क्वेश्चन बने कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए और आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो आप क्या है ना, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 50 तक तो मिनिमम स्क्वायर याद हो ही सब लोगों को, ठीक है। तो आपको बेसिक से पहले, आज हो सकता है 30 तक अभी आपको बता दे रहे कि स्क्वायर किसके क्या होंगे। जैसे आपको पता होगा, अगर हम आपसे पूछें कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 2 का कितना होगा, 4, ओके गाइस। अगर हम पूछे 3 का कितना होगा स्क्वायर, 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ठीक है। यहां पर अगर 9 का लिखें, 9 का होगा 81। अगर हम 10 का लिखना चाहते हैं तो 10 का पता होना चाहिए कि होता 100। 11 का 1 2 1। अगर देखें यहाँ पर 12 का स्क्वायर, आपका जो 12 का स्क्वायर होगा 144, मतलब 144। 13 का 169। आप 14 का देखिए क्या आएगा, 196। यहाँ पर 15 का कितना होगा, 225। 16 का कितना होगा, 256। 17 का कितना होगा, 289। 18 का आपका 18 का बनेगा 324। 19 का आपका बनेगा कितना होता है, 289, तो आपका हो जाएगा 361। 20 का कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 400। 21 का आपका कितना बनेगा, 441। 22 का बनेगा आपका 484। अगर हम पूछे 23 का, मतलब 23 का बनेगा आपका 529, ठीक है। अगर आप 24 का देखना चाहते हैं, 24 का क्या होगा, 24 का जो आपका स्क्वायर होता है वो होता है 576। 576। 25 का कितना होगा, 625। 26 का होता है 676। 27 का होता है आपका 729। 28 का देखें, अगर
28 का होता है 784। या अगर थोड़ा सा डाउट हो तो यहाँ देखिए 8 से 64 आएगा, 16 दूनी 32 और 6 38 हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे 4, 4 3 7, 784 हो गया आपका। अगर 29 का देखना चाहें तो 29 का कैसे निकलेगा आपका, देखिए यहाँ से होता 9 से 81, 9 का देखिए ऐसा करते एक बार पहले इसके स्क्वायर कीजिए, 9 नम्मा 81, हासिल कितनी आएगी आपकी 8। अब इसका डबल कीजिए, 9 दूना 18, 18 का डबल 34, 36, 36 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आएगा 44, हासिल कितनी कैरी होगी 4, 2 दूना 4, 4 8। आप 30 का अगर चाहें कितना होगा 900। देखिए बेसिक से 30 तक तो सबको याद हो, हम तो कहते हैं 30 तक क्यों हो, याद होनी चाहिए आपको 50 तक, जबकि आपको पता सारे कैसे कितने जल्दी निकलते हैं ये पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक कैसे निकलते हैं, 50 से 100 तक कैसे निकलते हैं, 100 से अगर कोई पूछे 3 अंक का निकालिए स्क्वायर तो कितने जल्दी निकालते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये आपके स्क्वायर थे जो सभी लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि एक आपका है मीन प्रोपोर्शन। जैसे कोई संख्या हमने दे दी, सपोज करो 36 आ गया, आपकी दो वैल्यू बन सकती है, एक तो हो सकता है कि 6 एंड 6 हो जाए, है ना, एक हो सकता है कि आपका इस तरीके से पूछ दे कि 9 एंड 4 हो जाए, है ना। देखिए जैसे कोई संख्या हमने ले ली कि एक ले लें हम 9, एक ले लें 4, हम इसका अगर पूछ दें कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब मध्य अनुपाती क्या होगा, तो आप बताइए क्या होगा। देखिए x का मान जैसे ही रखेंगे हम, वो आएगा √4 इंटू 9, इसका मतलब होगा इससे निकलेगा 2, इससे निकलेगा 3, तो जो फाइनली आपका आएगा वो आएगा 6, है ना। तो इसका अगर स्क्वायर याद है तो दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो हो सकता है जैसे डायरेक्ट अगर हम 36 दे दें और हम आपको पूछ दें कि इसकी दो नंबर बताइए, तो हो सकता है कि 6 एंड 6 हो, है ना, 9 और 4 हो, क्योंकि तभी निकल पाएगा इसका 6। तो गाइज उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन जितने भी स्क्वायर दिए हैं आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गए होंगे, और अगर आप इसको ट्राई करेंगे, देखिए घर पे जाके हर चीज की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो गाइज घर पे जाना तो आप 30 तक तो बेसिकली करना ही, अगर आप चाहते हैं और ज्यादा करें तो आप 50 तक भी कर सकते हैं। देखिए इसका निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हम इसको एक बेसिक से बताएं, देखिए ये निकलता कैसे है स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर इस तरीके से ले लें, हम ले लें अगर सपोज करो 12 ले लिया, देखिए आपने एक पढ़ा होगा कि a प्लस बी बराबर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गाइस तो आप देखिए बी स्क्वायर बाद में लिखे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a हो गया, a हो गया b। देखिए b का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखिए 2ab, ab का गुणा कराइए 2 आएगा, 2 का डबल कीजिए 4 आएगा, इसको रख दीजिए। ओके, अब a का स्क्वायर कीजिए, a की जगह कितना है 1, आपका आंसर आ गया 144। ओके, अगर आप चाहते हैं और देखें आप 13 ले लीजिए, 13 में b क्या है 3 का 9 हो गया, 3 का 1 में गुणा कराएंगे 3, इसका डबल करेंगे 6 हो जाएगा, आप 6 रख दीजिए यहाँ, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका स्क्वायर हो गया। आप चाहते हैं और बड़ी संख्या ली जाए, जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे 24। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा 16, 6, हासिल कितनी कैरी होगी 1। ठीक है, तो हासिल आप लिख लीजिए 1 कैरी हो गया। अब देखिए 4 का डबल कीजिए 8, 8 का फिर से डबल कीजिए कितना आएगा 8 का डबल 16, और 16 में 1 जोड़िए आप तो आएगा 17। अभी कितनी कैरी हो रही है हासिल 1 फिर से हो रही है। अब 2 का स्क्वायर कीजिए क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है तो 4 होगा, 4 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 5। तो गाइस उम्मीद है कि ये सारे स्क्वायर कैसे निकलते हैं आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। अगला है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तृतीय अनुपाती क्या होगा। ओके गाइस, तो कह रहा है इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ
ए एंड बी, मतलब दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका पूछ रहा है कि उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। ट्राई कीजिए किस किस को बनता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बताया था। ठीक है, फिर भी देखिए कैसा होगा इसका, इस सॉल्व कैसे होता है बता दें इसको। सबसे पहले तो आप देखिए कह रहा है कि ए एंड बी का, ठीक है, देखिए आपको इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, ए एंड बी का पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आप लिखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी इस तरीके क्वेश्चन लिखा है तो इसका बाहर का मल्टीप्लाई इंटू अंदर का मल्टीप्लाई, तो यहां आएगा ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। गाइस अगर हमें निकालना है एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, तो आपका जो आएगा तृतीय अनुपात वो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यही आपका लिखा है बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, तो अब इसके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, देखिए कोई भी संख्या हम इस तरीके से ले लें, 4 व 6 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। तो क्या बनेगा आपका 6, 4 एंड 6 का। ठीक है, देखिए तृतीय अनुपात क्या होगा आपका, देखिए आपका क्या बनेगा इसका, या तो आप ऐसे कीजिए कि 4 अनुपात 6 अनुपात 6, यहाँ पर समानुपात एक्स कर दीजिए, तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का कर दीजिए, तो आपका बनेगा 36 बराबर 4x। एक्स बराबर कितने लेके लेगा, अगर इसको अपन 36/4, ओके, तो एक्स का मान जो निकला आपका, इसका भाग दे दिए तो कितना बार आ जाएगा, 9 टाइम जाएगा, एक्स का मान आ गया 9। या फिर ऐसा डायरेक्ट कर दीजिए कि एक्स का मान क्या होता है, तो एक्स की आपकी वैल्यू निकलती है वो होती है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 6, 36 अपॉन ए का मान 4, ये आपका आ जाएगा 9। इस तरीके से आपका तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन आता है। ठीक है गाइस, अगर आप चाहते हैं एक एग्जाम्पल और देख लें तो एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, जैसे कोई भी संख्या आप खुद चूज कीजिए क्या हो सकता है, जैसे चलो एक नंबर ले लेते हैं हम 12 इंटू 12 एंड 16 का तृतीय अनुपाती बताइए। देखिए आपको बताना है 12 एंड 16 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए आपको पता है कि x बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर 16 इंटू 16 अपॉन a का मान 12। इसके काटिए, 4 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा, ये काटेंगे 4 टाइम्स जाएगा, इतना यहाँ कितना बनेगा 64, यहाँ बनेगा 3। तो जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो आएगा 64/3। तो गाइज आपको कौन कौन सा बता दिया है, मिश्र समानुपात, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। आपका बचा है अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है अगला। अगला है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपाती। इसमें क्या होता है, इसका वही सिस्टम है जो आपको पहले बताया था, जैसे पहले बताया था आपको मिश्र समानुपात है ना, मीन प्रोपोर्शन मिश्र प्रोपोर्शन वही होता है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कोई संख्या इस तरीके से ले ली जाए, 3 नंबर आपका है ए बी सी, ठीक है, एंड एक्स, तो आपको पूछे कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, जैसे ए रेशियो बी अनुपात समानुपात सी अनुपात एक्स। तो आपको क्या निकालना है, फोर्थ मतलब चौथी जगह जो है, तो आपका इसका मल्टीप्लाई कराइए, इसका तो आपका बनेगा ए एक्स बराबर बी सी, एक्स बराबर कितना निकलेगा बी सी अपॉन
ये आपका हो गया चतुर्थ अनुपाती। ओके गाइस, तो अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या होगा, कोई भी 3 नंबर आप ले लीजिए, जैसे 1, 2 एंड 3, ये आपकी 3 नंबर हो गई। अगर हम पूछें कि इसका बताइए कि आप चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो क्या होगा आपका, आप या तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से रख दिए, x का मान जो आपका निकलेगा वो होगा BC। BC क्या है आपका 2 इंटू 3 अपॉन a का मान कितना है 1, तो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 6। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसको बेसिक से करें तो क्या करेंगे आप लोग, इसको उसी तरह लिखिए 1 अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात x, इसका इसमें गुणा कराइए, इसका आपका आएगा x बराबर 6। तो गाइस, तो जो भी तरीका आपके लिए बेटर हो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल आपको बेसिक से करना ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप बेसिक से आप 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे फिर आप अपने आप उसको समझ लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसकी ट्रिक क्या बनी है। ठीक है, तो गाइज इसके 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो आपके फॉर्मूले थे अगर देखा जाए, जैसे पहला क्वेश्चन है, शायद आप रीड कर पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 6,24 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब आपको बताया था कि मध्य अनुपाती कैसे निकलता है, तो गाइज देखिए मध्य अनुपाती के लिए क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन। आपको बताया था अभी कोई इस तरीके से लिखा हो a अनुपात x अनुपात b, ऐसे ही बताया था। तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना निकलता है AB, x का मान कितना निकलता है रूट AB। ओके गाइस, ये हो गया आपका मध्य अनुपाती। अब आपको देखिए 2 डिजिट दी हुई हैं 6,24। ओके, तो आपका आप सीधे फॉर्मूले में रखिए, x का मान जो निकलेगा रूट 6 इंटू 24। ओके, आपको पता होगा कि अगर 24 का गुणा 6 में करते हैं तो कितना बनता है 144। ओके, टेबल आपको 20 तक तो आनी ही चाहिए, अगर अच्छी बात है अगर आप 30 तक भी याद कर लेते हैं। देखिए 144 बनेगा, और जो आपको बताया था अभी स्क्वायर लिखे, 144 कितने का स्क्वायर होता है, वो होगा आपका 12 का। इसलिए आपको मिनिमम 50 तक तो सारे स्क्वायर याद होने ही चाहिए। ठीक है, 50 तक स्क्वायर याद हो और 20 तक क्यू याद हो, ताकि आपके काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। अब इसमें 12 का ही आंसर है, यस 12 ऑप्शन है ए। ओके गाइस, तो ये तो आपका फॉर्मूला से हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक करें तो बेसिक क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात यहां लिखेंगे 24। ओके, इसका बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का। ओके, तो यहां निकलेगा x की वैल्यू आपकी रूट 24 इंटू 6, जो कि आपका नीचे सेम है। तो गाइस जो भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18,24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब तृतीय अनुपाती के लिए आपको बताया था कैसे करते हैं। देखिए थर्ड प्रपोर्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए 18,24 का थर्ड प्रपोर्शन ना, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या बताया था, या जब भी कोई संख्या दी हुई है ना, देखिए पहले तो आपको मीन प्रपोर्शन बताया था। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती के लिए जो आपका फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है रूट AB। फिर इसके बाद आपको तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती के लिए क्या है, आप लिखिए A अनुपात B अनुपात, यहां लिखेंगे B अनुपात X,
इसका गुणा इसका गुणा, x का मान कितना निकलेगा, बी स्क्वायर अपॉन यहाँ निकलेगा ए के बनाना है। चौथा बनता है चतुर्थ अनुपाती। तो वो क्या बताया था आपको, जब भी तीन संख्या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स हो तो आपको क्या निकलेगा, बी सी अपॉन एक्स का मान ये निकलता है गाइस। ओके गाइस, देखते हैं कि आपको पूछ क्या रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका तृतीय अनुपाती कितना होगा। तृतीय अनुपाती क्या होता है, एक्स का मान, एक्स के मान निकलता है इसका बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। बी का मान कितना है 24 इंटू 24 बटे 18, 6 से काटेंगे 3 टाइम्स, 6 से जाएगा 4, 3 से काटेंगे 8, जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो आएगा 32। ओके गाइस, तो ये आपका हो गया 18/24 का तृतीय अनुपाती, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आपको देख रहे हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं अभी जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। 18/24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती कितना होगा, समानुपाती क्या होगा। तो गाइस इसको जैसे ही आपको बढ़ते जाएंगे अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती। अब आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलता है ना। देखिए आप देखिए यहां पर क्या है, 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती। आपको बताया था कि अगर बेसिक से जाए तो 5:9 समानुपात 12:x, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, x बराबर कितना निकलेगा 9 इंटू 12/5। ओके, अगर आप देखिए x का मान निकालना चाहते हैं तो कितना है 12 नम्मा 108/5, या तो 5 का भाग दे दीजिए या दोनों तरफ 2 से गुणा करा दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा आपका 216, और यहां से जैसे ही 10 बनेगा आप 1 दशमलव हटाएंगे तो 21.6 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। अगर आप चाहते हैं इसको कि हम बेसिक उस तरीके फॉर्मूले से करें तो x का मान कितना निकलेगा बी सी अपॉन ए। तो बी सी का मान है आपका 9 इंटू 12/5, जो आपका x का मान निकलेगा वो निकलेगा 21.6। आंसर वैसे सब में सेम आने हैं, चाहे आप बेसिक से कीजिए चाहे आप ट्रिक से कीजिए, क्योंकि जो ट्रिक बनी होती है वो बेसिक से ही बनती है ना। जिसको बेसिक नहीं आता है वो ट्रिक सीख के क्या करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें शायद उसने मिश्र समानुपात पूछा है। ठीक है, पूछा है तो फाइंड एक्स वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए 0.75 अनुपात एक्स समानुपात 5:8। अब आपको पूछ रहा है कि x का मान कितना हुआ। देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन ने आपको बताया था कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का, तो आप देखिए यहाँ बाहर कितना बनेगा 0.75 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू एक्स। ओके गाइस, आप देखिए आप x का मान कितना निकलेगा 0.75 इंटू 8/5। फिर से वही, या तो आप 2 का गुणा करा दीजिए या फिर इसका भाग दीजिए। इसका अगर काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 15 बार। पॉइंट एक्स का मान निकला आपका 0.15 इंटू एक्स 8। अब आपको उम्मीद है कि सब लोगों को 8 की टेबल तो आती ही होगी, है ना। तो अगर 8 की टेबल आती है तो बताइए अगर 15 का 8 में गुणा कराएंगे कितना बनेगा। देखिए 15 × 120, आपका पॉइंट कितनी बार है 2 बार, तो आपका ये बन जाएगा 1.2। ओके, जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 1.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है जो कि अभी इसलिए भी बता चुके हैं। कहना चाहता है
कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपाती कितना होगा। देखिए 12, 14, 24 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। देखिए अब क्या करना है, आपको बताया था कि जब भी चतुर्थ अनुपाती पूछे आपको क्या है, आपका जो फॉर्मूला था वो था x बराबर BC/A। ये था, बनता कैसे था ये भी बता दिया कि जब भी कोई संख्या a अनुपात b समानुपात c अनुपात x हो, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का, तो x का जो मान निकलता है वो निकलता है BC/A। ओके, ये तो आपका बेसिक हो गया। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें ओनली जरूरत है इसकी BC/A फॉर्मूले की। तो BC का मान कितना है 14 इंटू 24/12। आपको काटता तो बेसिक से बनता ही होगा कि अगर 12 की टेबल आती है तो 12 से एक बार जाएगा, 12 से 2 टाइम्स कटेगा। तो अगर 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। मतलब देख रहे हैं कि मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन इन पे आते हैं ना, लेकिन जब इनको थोड़ा सा भी बड़ा कर देते हैं या इसमें क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, फिर समानुपाती में हो फिर मध्य अनुपाती में हो, तो वो क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। आगे देखने को सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से वही 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ओके, क्योंकि वही क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। आपको पता है तृतीय अनुपाती क्या होता है, इसका स्क्वायर x बराबर B² A, यही तो होता है। b का मान कितना है 24 इंटू 24/A का मान कितना है 16, 4 से काटेंगे 4 टाइम, 4 से काटेंगे 6 टाइम, 4 से 1, 4 से 6। ठीक है, आपका जो फाइनली आया वो आया 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखिए अभी तक सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, इसलिए थोड़ी सी स्पीड इंप्रूवमेंट करनी जरूरी है। ओके गाइस, तो जो आपका बना वो बना आपका 36। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। फिर से वही क्वेश्चन है, अब उसका मेन प्रपोर्शन क्या होगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया था, देखिए मध्य अनुपाती का क्या बताया था B² बराबर x, यही तो बताया था मध्य अनुपाती। ओके, रखिए इसको आगे 54 ये होगी b की वैल्यू 54/A का मान कितना निकलेगा 6। क्या कहीं संख्या मिस्टेक है। शायद थोड़ी सी कहीं पे संख्या मिस्टेक लिखी हुई है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे काटेंगे 6 से तो ये 9 टाइम जाएगा, और 9 से जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो देखते हैं इसको, लेट्स 1 मिनट। थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, 26 नंबर 624 नहीं ये था। ओके सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है। वो कह रहा है कि मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती क्या होता है आपका, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला निकलता है x बराबर √AB। वो हम थर्ड प्रपोर्शन देख गए थे, तो ठीक है। x का मान कितना आएगा आपका, a का मान 6, b का मान 54। अब आपका इसका और थोड़ी और इसको छोटा करिए तो 9 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह 6 है तो 6 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से निकलेगा 3, जो आपका फाइनली बनेगा वो बनेगा 18। ओके, तो थोड़ी हम थर्ड प्रपोर्शन पे चले गए, तो मध्य अनुपाती कितना आएगा इसका 18। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको बता रहे थे कि उसी टाइप के क्वेश्चन आने लगेंगे जो आपको बताया था कि क्या जोड़ा जाए इसके बाद इसमें हो। ठीक है, कह रहा है 21, 38
55 106 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि जो संख्याएं हैं वो समानुपात में हों। ट्राई कीजिए क्या होगा। 21 28 55 160। अब मैं क्या घटाया जाए ताकि अनुपात संख्या समानुपात हो। इसका कहने का मतलब कि जो a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो। ओके गाइस, सोचिए अब क्या होगा। ए में से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं कि दोनों बराबर हो। ऑप्शन से भी देख सकते, अगर 2 घटाएंगे तो 19 बनेगा, यहां से घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 26, फिर यहां से 55 से 2 घटाएंगे 53 बनेगा, जो कि आपका आएगा नहीं। 5 घटाइए आप तो आपका बनेगा 21, 16 बचेगा। यहां से कितना बनेगा आपका, यहां से बनेगा 16, यहां से कितना बनेगा आपका 5 से 22 नहीं 23 बनेगा, सॉरी, यहाँ पर बनेगा 23। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे घटाएंगे 55 में से अगर 5 घटाएंगे तो 50 बनेगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 101। अब क्या ये समानुपात में है, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं, 6 घटाइए, ऑप्शन नंबर 3। 21 में से अगर 6 घटाएंगे कितना बचेगा 15। 38 में अगर 5 घटाएंगे तो बनेगा आपका ये 33। यहाँ पर 55 में से अगर 6 घटाएंगे बनेगा 49। यहाँ पर अगर 106 में से 6 घटाएंगे बनाएगा तो अनुपात में है, ये भी नहीं है अनुपात में। आपने संख्या घटाइए 9, अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 12, यहाँ पर बनेगा आपका 29 बराबर, यहाँ बनेगा 55 में से अगर 9 जाएंगे तो बनेगा 46, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 106 में से अगर 9 घटाएंगे तो 16 9 7 97। अब क्या आपका कटता है, काटिए, आपको 9 से काटेंगे अगर तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 से जाएगा ये 6 टाइम, ये जाएगा 23। ओके, तो ये बनेगा आपका 6/29 बराबर 23/97। मतलब ऑप्शन कोई नहीं मैच करेगा। देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए क्या है, 21/38 बराबर में होने चाहिए 55/106। इसमें घटाने को कह रहा है, ठीक है गाइज। यहाँ से देखिए क्या है, इसका डिफरेंट कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आएगा आपका 7 17, यहाँ पे डिफरेंट कितना आएगा 1 और 5। यहाँ से अगर काटेंगे तो 1 बार ए जाएगा 3 टाइम्स। इसका आप घटा रहे हैं तो मतलब यहाँ से भी x घटेगा और यहाँ से भी x घटेगा। इसका गुणा कराइए, किसकी 63 - 3x बराबर 55 - x। आप यहाँ पे आइए, x आएगा तो माइनस के 2x बराबर 55 - 63 माइनस का 2x बराबर ये बचेगा 13 5 8, यहाँ से बचेगा, ठीक है 8 बचेगा। तो x का मान जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 4। इसमें ऑप्शन 4 है, नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है संख्या में, या तो जोड़ना होगा या फिर थोड़ी सी ऑप्शन गलत होंगे, है ना। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको एक बार दोबारा भी चेक कर लेंगे फिर करा देंगे। 29 नंबर, दो संख्याएं इतने के अनुपात में इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको बेसिक से बन ही जाना चाहिए। दो संख्याएं 1:3 में है, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि या x/3x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनका योगफल कितना है 240। तो आप देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है योग 4,
4 बराबर आपका दिया है 240, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपको, देखिए भाग दे दिए जाएगा 60 बार। तो वो पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना निकल रहा है 2, 2 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू आपकी आएगी 120, क्योंकि आपका आंसर 120 हो जाएगा। यहां से निकालना चाहते हैं तो 4x बराबर 240, x बराबर 60। अब देखिए यहां से संख्या क्या निकलेंगी, x और 3x। अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना है 2x। तो अगर x का मान निकालें, x का मान आपका 60 आया, आप हमें निकालना है 2x का मान, तो 2 इंटू 60 बराबर 120। ओके गाइस, तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कहना चाहता है, देखिए पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए हैं। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय इतने के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वह इतने रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आय होती है किसी व्यक्ति की, इनकम, वो कैसे बनती है। आय वही होती है कि वो कितना व्यय करता है प्लस कितनी बचत करता है, यही तो होती है। ओके, दो ही चीजों से बनती है आय। तो देखिए उसका आय तथा व्यय, आय कितनी है 11, व्यय कितना है 10 है। तो वो कहना चाहता है यदि वह प्रति वर्ष इतने रुपए की बचत करता है, कितनी बचाता है 9000। ये आपकी वैल्यू हो गई, मतलब रुपए में अगर इसको देखा जाए ये है रुपए। ये कितना है, ये है आपका रेशियो। बताइए अगर वो 11 रुपए एक तरीके से कमा रहा था और 10 खर्च कर रहा था तो बचा कितना रहा था 1 की वैल्यू आपको दी हुई है 9000। और वो पूछ कितना रहे थे, उसकी पूछ रहा है कि मासिक आय कितनी है। आय कितनी थी आपकी 11 की वैल्यू 9000 इंटू 11, ये आ गया आपका 99। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक कितनी है। ये तो 12 महीने हुए थे, तो आपका मासिक कितना देगा 12 का भाग दे दीजिए, 3 से कटेगा आपका 4 टाइम्स, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, आपका कितना बना 3000 इंटू 11/4, 4 से काटेंगे जाएगा 25 बार, 25 से 75, 450 इंटू 11 आएगा 0, 5, 2 और 8। जो उसकी मासिक बचत हो गई वो हो गई है 8250, ठीक है। तो थोड़ी सही से लिखे दे रहे, ज़्यादा नीचे चला गया है। उसका यहाँ पे आएगा, वो आएगा 750 इंटू 11, जो इसका मान आता है वो 8250, वो हो गई उसकी मासिक आय, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आपको तो पता होगा ही है कि जो भी वैकेंसी आ रही है उन्हीं को लेकर के ये बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाए थे। तो गाइस थोड़ी से व्यूअर बढ़ाइए, बहुत कम लोग देखते हैं, है ना। तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि कोई इसका चार्ज नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और ठीक गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।